भजो भाई, राम भजो, राम भजो, राम भजो भाई। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, जरा देखिए तो मैं कितनी ज्यादा भिक्षा मांग लाया। अरे बच्चा, ये क्या भिक्षा लाया? घटरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी 3.5 टके की मिठाई है। देखते हैं बच्चा। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किसी धर्मात्मा से भेंट हुई थी क्या? नहीं नहीं गुरुजी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। अरे ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। वही तो, यहाँ पर कैसा रहना, यहाँ पर तो एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजे बास। पर गुरुजी, ऐसे देश में क्यों ना रहना जहाँ पर कुछ कम से कम खाने को तो मिले। वहाँ पर तो दिन दिन भर मांगो फिर भी कुछ खाने को नहीं मिलता। कई कई दिन तो उपवास रखना पड़ता है, और जहाँ पर खाने को मिले वहाँ पर आप कहते हो रहो मत। हाँ, ऐसी अंधेर नगरी में तो 1000 मन मिठाई भी मुफ्त की मिले, वहाँ पर तो कितना मजा है। वही तो, लेकिन 2 पैसे पास रहने से ही तो पेट मजे से भरता है। देखो बच्चा, मान मेरी बात, ऐसी अंधेर नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके के ही शेर हो, टके ही खाजा हो। देख बच्चा, मैं चलता हूँ यहाँ से। अगर कोई मुश्किल पड़े तो मेरा स्मरण करना। नारायण नारायण नारायण। सुनो सुनो सुनो, अंधेर नगरी की प्रजा, चौपटों के चौपट, अधमती राजाओं के महाराज, चौपट राजा पधार रहे हैं। महाराज, पान खाइए। क्या सूप न खाइए? नहीं महाराज, ये कहता है पान खाइए। दुष्ट नालायक, हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगाओ। महाराज, इसका तो कोई दोष नहीं है। ना तमोली पान लगा कर देता और ना ये पुकारता। अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगाओ। पर महाराज, आप पान का नाम सुनकर थोड़ी ना डरे हैं, आप तो सुपर्णखा का नाम सुनकर डरे हैं। फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि ये मंत्री बार बार तुम्हारी सोच बुलाना चाहता है। सेवक, मलाई मारकर लस्सी लाओ। लीजिए महाराज, मलाई मारकर लस्सी। महाराज, महारानी ऑन हर वे। दुहाई है महाराज, दुहाई है। कौन चिल्ला रहा है? पकड़ लाओ उसे। दुहाई है महाराज, दुहाई है। हमारा न्याय हो, हमें इंसाफ चाहिए। क्या सांप चाहिए? महाराज, इंसाफ चाहिए। चुप रहो। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा यम के यहाँ भी न हो। बोलो, क्या हुआ? महाराज, महारानी, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। दुहाई है महाराज, दुहाई है। कल्लू बने की दीवार को अभी पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार कैसे लाई जा सकती है? उसके कौन सा कोई पैर होते हैं? अच्छा अच्छा, फिर उसके भाई, लड़के, दोस्त। हाँ हाँ, जो भी है उसको पकड़ लाओ। दीवार ईंट चूने की,
होती है, उसका कोई भाई बेटा थोड़ी होता है, तो उसे कैसे पकड़े? अच्छा तो मैं फिर ऐसा करता हूँ, कल्लू बनिए को पकड़ लाता हूँ। कल्लू बनिया हाजिर हो। चल बे कल्लू बनिए। वे बनिए, इसकी लड़की नहीं बल्कि कैसे मर गई? महाराज बरकी नहीं बकरी। हाँ बकरी बकरी क्यों मर गई बोल, नहीं तो अभी फांसी देते हैं तुम्हें। महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने दीवार ऐसी बनाई कि वो गिर पड़ी। अरे कल्लू बनिए, तो तुमने कारीगर के काम को क्यों नहीं देखा? महाराज क्या है ना, मेरी पांच की नजर थोड़ी कमजोर है और मुझे दूर का दिखता ही नहीं। महाराज ऐसा करते हैं तो इस कल्लू को छोड़कर कारीगर को पकड़ लाते हैं। कारीगर हाजिर हो। क्यों बे कारीगर, इसकी बरकी कैसे मर गई? ओ महाराज बकरी। महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसी बौद्धी दीवार बनाई कि वो गिर गई। तो तुमने दीवार को हाथ लगाकर क्यों नहीं देखा कि वो बोधी है या कड़क? महारानी मेरे हाथ तो देखो जरा, मम्मी ने कभी बॉर्नविटा ही नहीं पिलाया तो ताकत कहां से आएगी? तो महाराज ऐसा करते हैं, चूने वाले को पकड़ लाते हैं। चूने वाला हाजिर हो। चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? ओ महाराज बकरी। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा ध्यान तो पूरी तरह से दीवार बनाने का, पर नर्तकी की छन छन की आवाज से मेरा ध्यान भटक गया। तो महाराज ऐसा करते हैं, नर्तकी को पकड़ कर लाते हैं। नर्तकी हाजिर हो। राधा, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से दुखिरन की बकरी मर गई है? हमारी वजह से? पर वो कैसे? ना तुम कल्लू बनी के घर की तरफ जाती और ना ये चूने वाला तुम्हें देखकर पानी बनाने में ज्यादा दीवार इस्तेमाल कर देता। क्या क्या क्या? मैं तो बस अपने भाई मिस्त्री के घर जा रही थी, पानी और दीवार से मेरा क्या ताल्लुक? वैसे भी पानी में दीवार नहीं, दीवार में पानी डलता है। तो ठीक है महाराज ऐसा करते हैं, मिस्त्री को पकड़ कर लाते हैं। मिस्त्री हाजिर हो। क्या हुआ महाराज, मुझे क्यों पकड़ा गया है? गुस्ताख, तेरी इतनी हिम्मत तू महाराज से प्रश्न करे? नहीं महाराज, गुस्ताखी माफ। क्यों बे मिस्त्री, इसकी कुबरी कैसे मर गई? ओ महाराज बकरी। नहीं महाराज, मुझ पे अत्याचार हुआ है। एक कोतवाली ने मुझे थाने बुलाया था, तो मैं जल्दी में था। अच्छा अब समझ आई सारी बात, उस कोतवालन को पकड़ लाओ। कोतवाले हाजिर हो। तुम्हें कोतवालन, मिस्त्री को क्यों बुलाया था? इतना डर फैलाया कि उसने दीवार बनाने में ज्यादा पानी डाल दिया और उसकी बेचारी बकरी दब गई। महाराज महाराज, मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाती थी। ये तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा क्या इंतजाम करना था? ऐसा ना हो ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। ये बताओ ऐसा क्या हुआ था कि कल्लू बनिया दब गया? ओहो, कल्लू बनिया नहीं दबा, बकरी दबी। महाराज आपको कल्लू बनिए का तो पता ही होगा, उसके चाचा के भतीजे की भांजे की ननद की बेटी की शादी है पूरे 4 साल बाद। मैं तो बस उसी की व्यवस्था कर रही थी। ओहो, फिर तो तुम्हें बहुत काम होगा बेचारी। और क्या, मैंने कल्लू बनिए को कमिटमेंट दी है, और एक बार जो मैं कमिटमेंट कर दूं, फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनती। आप ऐसा करिए, कल्लू बनिए को पकड़ के लाइए, सारा कसूर उसी का है। बहुत हुआ बकरी दीवार, अब हमारा मनोरंजन किया जाए।